नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह अलोना, इंडियन टीम न्यूज़ से। आज मेरे पास हैं दिल्ली के बहुत कर्मठ और वरिष्ठ समाज सेवी हरपाल राणा जी। तो बात करेंगे हरपाल राणा जी से। राणा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि आप समाज सेवा में बहुत जी तोड़ से लगे हुए हैं। ये आपने कब से शुरू करी और ये कब कैसे प्रेरणा मिली? ये जो शुरू की गई लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गए, 35 वर्ष भी कह सकते हैं। ये मेरे परिवार बहुत दिन से ऐसी समाज सेवा करते आ रहे थे पहले भी, और इसमें अभी जो कार्य किए जा रहे हैं वो महापुरुषों के ऊपर किए जा रहे हैं, गरीब व्यक्तियों के ऊपर किए जा रहे हैं। एक हरपाल की चौपाल चलती है जो हरपाल की चौपाल आपने घर में बनाई हुई है? हाँ, हरपाल की चौपाल बनी हुई है जिसमें घर में लोग आते हैं। हर बुधवार को उनका पूरे दिन में वहीं रहता हूँ, और उसके अलावा वो हर रोज भी आते हैं। उसमें व्यक्तियों की, गरीब आदमियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। इसी तरह के एक जन सचिवालय चलता है। एक उसमें जो नए नियम हैं उन नियमों को बदलवाने का प्रयास किया जाता है। जो पुराने नियम हैं उनको बदलवा के नए बनवाने का। जैसे अभी गिलोय हमारा एक राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए काफ़ी दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, गिलोय को आप राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए, और वो उसके अलावा जैसे हमारे अभी तक कोई खेल घोषित नहीं है, उसकी मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो दूसरा हमारे कोई पोशाक घोषित नहीं है, उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार से अभी कुछ शहीदों के ऊपर, जैसे राजा नाहर सिंह जी के ऊपर कुछ प्रयास किया, महाराजा सूरजमल जी के ऊपर प्रयास किया। अभी जो है और भी अनेकों, अभी इसी रविवार को हरपाल की चौपाल जंतर मंतर पर लगी थी, और उस जंतर मंतर पर ऐसे 4 परिवार आए थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से, जो कि मृत घोषित कर दिए गए हैं। उनकी सड़क मतलब लोगों को मार दिया। ऐसे 35 व्यक्तियों की लगभग मेरे पास सूची है जो मृत घोषित हो चुके हैं। 20-20 साल से मृत घोषित हैं, जिंदा घोषित नहीं हो पा रहे हैं, और वो उनकी संपत्ति को कब्जा कर लिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आदमी जिंदा है, उसको मृत घोषित कर दिया। ऐसे 35 व्यक्तियों की सूची मेरे पास है, और उन 35 से 35 में संपर्क में हूँ। काफी दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। इसीलिए इसी रविवार को जंतर मंतर पर एक उपवास रखा गया था। आने वाले रविवार मतलब क्या तारीख होगी? नहीं, रखा गया पिछले रविवार। पिछले रविवार को हुआ था। कौन सी तारीख थी? तारीख तो मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन इसी रविवार को हुआ था। यहाँ पे दिल्ली में भी अखबारों में काफी प्रमुखता मिली, मैं आपके पास लिखूंगा। और ऐसे ही शहीदों के, जैसे बटुकेश्वर दत्त जी स्वतंत्रता सेनानी, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन उनकी आज तक पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती थी। अभी इसी पिछले महीने में जब 20 तारीख की थी, मैं वहाँ पे उनका कलकत्ता से भी आगे 200 किलोमीटर आगे जाके उनके गांव में पहली बार पुण्यतिथि आरंभ करके आया। हमने पटना में भी उनकी पुण्यतिथि मनाई। तो शहीदों के ऊपर जो ऐसे बहुत से शहीद हैं, कहते हैं 6 लाख के आसपास शहीद हुए थे, लेकिन हमारे पास कुछ 100 की सूची है, और वो भी आधे ठीक हैं, आधे नहीं हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि शहीदों के ऊपर भी काम किया जाता है। आपने जैसे मैंने तिरंगा लगा रखा, ये मैं आपको भी लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा। ये जो है 2000 लगभग 10 साल पहले ये घर घर तिरंगा अभियान हमने शुरू किया था। इसमें कुछ शहीदों के परिवार भी थे। इसको ठीक कर दूंगा। हाँ, अच्छा, ये आपने 10 साल पहले किया है? हाँ, लगभग 10 साल पहले सरकार ने किया। हाँ, मैं अब तक 3 बार हिंदुस्तान से बाहर जाके 3 देशों में ये तिरंगे लगा चुका हूँ, 25,000 के लगभग। अभी भी मैं हिंदुस्तान से बाहर 3 देशों में करीब 25,000 लोगों को तिरंगा, देश में भी। हाँ, टोटल 3 देशों में बाहर और देश में लगभग 25,000 तिरंगे अब से पहले लगाए जा चुके हैं, और इनका प्रयास किया जा रहा है कि ये हर घर तिरंगा अभियान हर व्यक्ति की जानकारी हो। नहीं तो आप तो पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो किसी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 15 वर्ष से अधिक समय से कह सकते हैं। पहले मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन 15-17 साल से किसी पार्टी से। अच्छा, महापुरुषों के लिए और क्या क्या काम कर रहे हैं? जैसे राजा नाहर सिंह जी के महल में शराब का बार चल रहा था, वो आपके सबके सहयोग से बंद हुआ। वहाँ पे दिल्ली विधानसभा में राजा नाहर सिंह जी का चित्र लगा, दिल्ली विधानसभा में महाराजा सूरजमल जी का चित्र लगा। आपने एक बार वो चंद्रशेखर जी के पोते भी बुलाए थे, क्या प्रोग्राम था? हाँ, वो राजा नाहर सिंह जी का जो शायद बलिदान दिवस था, या अनुराग ठाकुर जो उनके 15 शहीद परिवार थे चांदनी चौक पर, जो वहाँ पर एक हॉल था, उसमें कार्यक्रम किया गया था। उनके बलिदान स्थल पर भी शायद 15 शहीद परिवारों के लोग थे उसमें। अनेकों जगह ऐसे। और ये लिटरेचर क्या है? ये इसमें तो गिलोय को एक राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने के लिए है।
इसमें भारत सरकार को लिखा है, काफ़ी प्रयास किए हैं और कुछ जानकारी है, कुछ हमारे बारे में है, कुछ इसमें अलग अलग हैं। हिंदी, अगर हम मातृभाषा के ऊपर बात करें तो देश के इतिहास में पहली बार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में एक नागरिक की हैसियत से मैंने मुकदमा लगाया था, पहली बार 2017 मेरा में। हमारे न्यूज़ चैनल का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी हस्ती से बात कर रहे हैं जो तिरंगा अभियान पिछले कई वर्षों से 10 वर्षों से चला रहे हैं, घर घर तिरंगा, और लोगों की मदद करते हैं। और मुझे भी इनसे प्रेरणा मिली है क्योंकि मैं भी इनके छोटे भाई की तरह काम करता हूँ। और हरपाल राणा जी ने इतना समय दिया, बहुत सारे काम किए हिंदी में। सबसे बड़ी बात एक और है कि जो मैंने हिंदी में मुकदमा लगाया था, देश के इतिहास में पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी हिंदी में आदेश जारी किया गया। ऐसी बहुत सी कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां कह सकते हैं। और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि जागरूकता समाज में सबसे बड़ी पहली कड़ी होती है। जो व्यक्ति जागरूक होता है उसके हक अधिकार सुरक्षित होते हैं। जागरूक होने का मतलब ये है कि अपने हक अधिकार लेने के लिए अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो खुद भी अपने हक अधिकार ले लेता है और औरों को भी। युवाओं के लिए शिक्षा, नशे से दूर आदि के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। आज की जो युवा है वो अनेक त्रुटियों में फंसते जा रहे हैं, जिसमें एक शिक्षा, जिसमें नशा बहुत बड़ी वो है, और उसी के कारण से वो शिक्षा ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके भविष्य पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो बहुत अच्छी बात कही राणा साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।